गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 है हमारी और हम चैप्टर स्टार्ट जो हमने कर रखा है वो है हमारा 4th चैप्टर की 4.5 तक हम रिवीजन कर चुके हैं। अब हम रिवीजन करने वाले हैं 4.6 और ये इस चैप्टर की हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है ये। सो लेट्स स्टार्ट हैविंग एक्सरसाइज 4.6 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। यानी फिगर आपको दिया हुआ है, अगर आपके पास बुक है तो आपको उसमें दिख जाएगा। आपके पास बुक फिगर आपको बुक वालों ने दिया है और जो नहीं है तो आप देखना, मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है तो आप इसमें से देख सकते हो। तो इसके आपके अंदर कहते हैं कि फ्रॉम द फिगर, यानी फिगर को आपने देखना है और उस चीज को देख के ही आपने क्वेश्चन की आंसर देनी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट है। ए पार्ट क्या है? दी सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल बेटा आपको पता है कि सर्कल होता है हमारा गोल सर्कल जो हम बनाते हैं, ठीक है। सेंटर का क्या मतलब होता है? बीच में, मध्य जिसको बोलते हैं। हाँ, तो ये सर्कल है। सर्कल का जो सेंटर होता है ये वाला है, मैंने जैसे लगाया हुआ है। तो कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ मैंने नाम दिए हुए हैं ना, नाम रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो कहते हैं सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो ये इसका सेंटर है और इस सेंटर का हमने क्या नाम दिया हुआ है? देखो ओ दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? O is the center। क्या लिखोगे आप? O is the center। क्लियर? अब आपका बी है। बी पार्ट क्या कहता है? 3 रेडी और रेडियस दोनों एक ही चीज होते हैं। ये रेडियस की शॉर्ट फॉर्म होती है रेडी। ओके, तो कंफ्यूज मत होना। ये रेडी पूछे तो रेडियस है और रेडियस पूछे तो उसका मतलब भी रेडी ही होता है। तो देखो आपको पता है, मान लो ये आपके पास सर्कल है, तो आपका जो सेंटर होता है, सेंटर से जो आपकी हाफ लाइन होती है ये होता है आपका रेडियस। क्या होता है? रेडियस। और इस हाफ लाइन को अगर इस पूरे सर्कल का हाफ, ठीक है, ये होता है हमारा पूरा डायमीटर। यानी ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कहलाती है? हमारी डायमीटर। और इस डायमीटर का हाफ क्या कहलाता है? हमारा रेडियस। तो देखो ये क्या है? हमारा लाइन है पूरी, डायमीटर है, तो इसका रेडियस हो गया। यानी इसकी हाफ लाइन इधर, हाफ लाइन इधर। तो रेडियस चाहे हम इधर से देखें तो भी हमारा रेडियस है और इधर से देखें तो भी रेडियस ही आएगा। तो हमने रेडियस लिखना है। इसने पूछा 3 रेडियस है तो हमने 3 रेडियस लिखनी है, ठीक है। तो देखो एक तो बन रहा है हमारा ओ ए या ए ओ, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। हाफ देखो बन रही है ना, ये वाली हाफ। एक हमारी ये बन रही है ओ सी, है ना, ओ सी या सी ओ, वो आपकी मर्जी है, वो आप कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा हमारी देखो एक हाफ लाइन ये है ना, तो ये क्या है? ओ बी। तीसरा रेडियस हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ओके, तो हम क्या लिख देंगे? ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। अब आपसे पूछा गया है कि डायमीटर जैसे मैंने अभी भी बताया है आपको, सर्कल है, सर्कल का बिल्कुल हाफ टू हाफ होना, जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? हमारी डायमीटर। तो देखो जो ये सर्कल है इसके अंदर पूरी हाफ टू हाफ लाइन है, तो ये वाली क्या है? हमारी डायमीटर है। और इस डायमीटर को क्या नाम दिया हुआ है हमने? इस पॉइंट का ए है और इसका सी है, तो कौन सी लाइन है? ये हमारी ए सी। तो आप डायमीटर क्या लिख दोगे? ए सी। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एक कोड, ठीक है। कोड का होता है बेटा, सर्कल है ना, सर्कल के अंदर आप कोई भी लाइन लगा दो, उस लाइन को ही क्या बोलते हैं? हम कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड। जैसे ये सर्कल है ना, इसको ये लाइन लगा दी, ये कोड, ये लाइन लगा दी, ये कोड। अगर ये डायमीटर वाली भी लाइन है ना तो इसको ये भी एक कोड है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर हमने लाइन लगा दी वो कोड है। तो देखो ये वाली है, इसके अंदर देखो ये लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, ईडी वाली, तो ये क्या है? ये भी सर्कल के अंदर ये लाइन गई हुई है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? ईडी। कोड इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ईडी। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक कोड ईडी। फिर आपसे पूछा गया है 2 पॉइंट इन द इंटीरियर का मतलब आपको पता है कि अंदर होता है। इंटीरियर का मीन्स क्या होता है? अंदर, और एक्सटीरियर बाहर। तो 2 पॉइंट्स बताने हैं हमने। इसके अंदर 2 पॉइंट्स कौन कौन से है? देखो ए बी क्यू डी सब बाहर है, अंदर सिर्फ 2 पॉइंट है, ओ और पी, है ना। कौन कौन से हैं? ओ और पी, 2 पॉइंट है बस हमारे पास। तो हम क्या लिख देंगे? इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं हमारे? ओ पी। फिर आपसे पूछा गया है ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर पॉइंट है। एक्सटीरियर देखो पूरा ये सर्कल है, ये सारे ए बी सी डी इसके नाम है। और क्यू है, ये सर्कल के बिल्कुल भी अटैच नहीं है, या सर्कल से कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल एक्सटीरियर पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे? क्यू।
नेक्स्ट है आपका ए सेक्टर। सेक्टर यानी कोई आपका एक फिगर उसमें बना होगा तो आपने उसका नाम लेना है, ठीक है। एक सोसाइटी जो बन जाती है हमारी सेक्टर वो कहलाता है। तो इसमें एक जो भी हमारा एक फिगर बन रहा है, तो देखो आपके पास ये वाली डायग्राम थी, तो इसके अंदर देखो बेटा कौन सा एक फिगर ये बन रहा है ना, देखो इसमें बन रहा है OAB, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, एक सेक्टर बन रहा है, एक प्लॉट अलॉट हो रहा है इनको। तो हम क्या लिख देंगे, इसका क्या नाम है OAB, तो हम क्या लिख देंगे OAB, एक सेक्टर है ये हमारा, ओके। फिर इन्होंने बोला है ए सेगमेंट। सेगमेंट मतलब ये लाइन सेगमेंट होता है, ओके। और सेगमेंट लाइन मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है कि जो एक मेजरमेंट ना फिक्स होती है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि लाइन लगानी है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यानी आप उसको कम और ज्यादा या छोटा बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो इसके अंदर ED ये लाइन है, देखो ये सर्कल से बाहर नहीं है, ये यहाँ से शुरू हुई यहाँ खत्म हो गई, यहाँ से शुरू हुई यहाँ खत्म हो गई, ये एट अ फिक्स पॉइंट हो गया। तो लाइन सेगमेंट हो गई ना ये ED, तो हम क्या लिख देंगे ED, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है, हमने सर्कल को देखा, उसके अंदर जो जो हमें नाम दिख रहे हैं हमने वही क्वेश्चन के आंसर दिए, ठीक है। अब इसका है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए कोड। मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ये बात बोली थी। देखो हम क्या करते हैं, मैंने ये सर्कल बना दिया यहाँ पे। अब मैंने क्या बोला था कि कोड क्या होती है, कोड होता है कि आप कहीं पे भी तो लाइन लगा दो, वो आपकी क्या होगा, वो कोड ही बोलते हैं, कोड लाइन होती है, ठीक है। तो कहते हैं कि अब जैसे मान लो ये सर्कल है, सर्कल का डायमीटर होता है ये, यानी हाफ टू हाफ, चाहे ऐसे बना लो चाहे आप इसको ऐसे बना लो, ये वाला पोर्शन हाफ हाफ हो गया है ना। और मैंने ऐसी लाइन लगाई थी तो ये हो गया। अब अगर मैं आपको सिर्फ इतना ये दे देती तो आप ये सोचते भी इसके अंदर तो ये लाइन ही लगी हुई है, कोई अगर आपसे डायमीटर ना पूछता, आपसे रेडियस नहीं पूछता है ना, तो आप क्या सोचते इसको कि भाई इसमें लाइनें लगी हुई है ये। और जब लाइनें लगी तो वो क्या होता है, कोड होता है। तो ये क्या कहते हैं, क्या हर कोड एक डायमीटर होता है, सॉरी ये क्या पूछ रहा है, क्या एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए कोड। तो कहते हैं कि सर्कल के अंदर हर डायमीटर एक कोड होती है, यानी डायमीटर क्या है, डायमीटर से भी तो एक लाइन ही बनती है, और क्या लाइन एक कोड होती है कि नहीं होती, तो वो होती है। तो आप क्या लिखोगे, यस एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो ए कोड, कि हाँ हर डायमीटर सर्कल के अंदर कोड होती है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड सेकंड पार्ट है, इसका बी पार्ट है। अब ध्यान से इनका डिफरेंस अब आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रही थी। अब देखो सेकंड में क्या पूछ रहा है, इज एवरी कोड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए डायमीटर। तो कहते हैं क्या हर डायमीटर कोड होती है, तो क्या हर कोड डायमीटर होती है, तो बेटा बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि देखो डायमीटर है, एक लाइन है, कोड भी एक लाइन होता है, तो हमने ये बोल दिया कि डायमीटर तो कोड हो सकती है, बट बेटा कोड डायमीटर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अब ये समझो। देखो मान लो मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है। अब डायमीटर होता है बेटा कोई भी सर्कल का हाफ टू हाफ पोर्शन, है ना। और मान लो मैंने कोड वाली लाइन एक यहाँ लगा दूं, तो क्या बेटा ये वाला पूरा सर्कल का हाफ है, कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा ना, ये हाफ है, ये तो कॉर्नर पे लग गया जाके, है ना। मैं अगर इवन यहाँ लगा देती तो क्या ये कोड होता, तो ये कोड है बट ये डायमीटर नहीं है। तो एवरी कोड इज नॉट ए डायमीटर, यानी नो एवरी कोड ऑफ ए सर्कल इज नॉट ए डायमीटर, यानी सर्कल के अंदर हर कोड डायमीटर नहीं हो सकती। सो अब आया आपको डिफरेंस समझ में कि हर डायमीटर तो कोड हो सकती है, बट एवरी कोड इज नॉट ए डायमीटर। क्लियर, मुझे लगता है अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इसमें। अब आते हैं आपका ये थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सर्कल दिया हुआ था और हमने उसको देखते हुए क्वेश्चन के आंसर देने थे। इस वाले में हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसको देखते हुए हमने सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं देखो मैंने सर्कल बना के रखा हुआ है। आपने ये सर्कल ना बेटा प्रकार कंपास से ना बिल्कुल गोल बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने रफ हैंड यूज किया, पेंसिल से बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इट्स सेंटर, अब सर्कल बनाया, मान लो मैंने इसको दे दिया ये वाला सेंटर, इसको मैंने दे दिया नाम O, ओके। ए रेडियस, रेडियस क्या होता है हाफ टू हाफ, मैंने मान लो इस पॉइंट से लेके यहाँ पे इसको दे दिया ये रेडियस, मैंने इसको नाम दे दिया A, ठीक है। फिर अगला पूछ रहा है ए डायमीटर,
डायमीटर बताओ। तो इसी लाइन का हाफ होता है तो रेडियस और फुल होता है डायमीटर। तो इसी को मैं यहाँ लिख दूंगी, इसको मैं नाम दे दूंगी बी। ये क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। अब ये कहता है इस सेक्टर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था, यानी एक पोर्शन हमारा बनना चाहिए। तो मान लो मैं इस वाले पॉइंट से इसको यहाँ लगा दूंगी, इसको चलो मैंने नाम दे दिया सी। ये हो गया हमारा एक सेक्टर, बस बन गया हमारा फिगर जो जो हमें क्वेश्चन दिए हुए थे। है ना आसान। अगर हमें पता हो ना सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, तो आप बहुत इजी से ये क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि हर चीज तो हमें दी हुई है। बस हमने फिगर को ऑब्जर्व करना है और हमें आंसर लिखना है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमने वो देखना है और हमें फिगर ड्रॉ करना है ना। तो ये बहुत इजी है। अब आपका 4th चैप्टर मैंने आपको बहुत टाइम पहले करवा दिया था आपके टेस्ट होने से पहले। अब आपका पूरा वीक से इसकी रिवीजन चली है, तो आपको ये बहुत अच्छे से हो गया होगा। अब आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है और अपने क्वेश्चन और फेयर नोटबुक में करनी है नीट एंड क्लीन। ओके, इसमें पेंसिल का यूज आपने करना है, स्केल आपने यूज करना है, कोई भी फ्री हैंड नहीं बनाएगा। ओके, सो हैव ए नाइस डे।